आज का टॉपिक है नीट एसएस। जी हाँ, सुपर स्पेशलिटी की दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम। अगर आप भी नीट एसएस के रिजल्ट, काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट्स और प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। नीट एसएस एग्जाम उन डॉक्टर्स के लिए है जो एमबीबीएस और एमडी या एमएस करने के बाद सुपर स्पेशलिटी कोर्स जैसे डीएम या एमसीएच करना चाहते हैं। नीट एसएस का रिजल्ट कब तक आएगा, इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। रिजल्ट में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कुछ इस तरह होते हैं। आपको 50 परसेंटाइल स्कोर करना होता है। रिजल्ट में आपकी रैंक, परसेंटाइल और स्पेशलिटी वाइज कट ऑफ भी दी जाती है। रिजल्ट चेक करने के लिए nbe.edu.in या natboard.edu.in पर जाएं। बात काउंसलिंग की करते हैं तो काउंसलिंग एमसीसी द्वारा की जाती है। रिजल्ट आने के 15 दिन बाद आप काउंसलिंग की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 राउंड में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर सीट्स खाली रहती हैं तो एक्स्ट्रा राउंड भी हो सकता है। तो अब काउंसलिंग प्रोसेस समझा देता हूं आपको। ये ऑनलाइन होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए आपको एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होता है। वहां रजिस्टर करना होता है, अपना नाम, नीट एसएस रोल नंबर और बाकी के डिटेल्स आपको भरने होते हैं। आपको 5,000 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस और 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है। स्टेप 2 होता है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मनपसंद की स्पेशलिटी और कॉलेज चुनना होता है। आप जितनी चाहें उतनी चॉइस डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान से चुनिएगा क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। स्टेप 3 है सीट अलॉटमेंट। अब एमसीसी आपकी रैंक, चॉइस और सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से सीट अलॉट करेगा। स्टेप 4 है रिपोर्टिंग। अगर सीट मिल गई है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए और अपने कॉलेज जाकर फीस जमा करवाइए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए और आपका एडमिशन हो गया। हाँ, अगर आपको सीट पसंद नहीं आई तो आप अगले राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। कुछ सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या बिना काउंसलिंग में हिस्सा लिए एडमिशन मिल सकता है? तो जवाब है नहीं। नीट एसएस के तहत एडमिशन सिर्फ काउंसलिंग के जरिए मिलता है। क्या काउंसलिंग फीस रिफंडेबल होती है? इसका जवाब है सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ कंडीशंस में रिफंडेबल होती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है। तो ये थी नीट एसएस की पूरी कहानी, रिजल्ट से लेकर काउंसलिंग तक। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेट भैया के साथ।